किसानों का आंदोलन लगातार ही जारी है। 100 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं और किसानों ने केएमपी को जाम किया है और केएमपी पर हाथों में झंडे लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। केएमपी की अलग अलग जगह से आई तस्वीरों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आंदोलन थमा नहीं है, ये आंदोलन रुका नहीं है, ये आंदोलन झुका नहीं है, ये आक्रोश अभी जारी है, ये गतिरोध अभी जारी है। हौसलों की थाल पर हिमाकतों की थाप, बताइए हुजूर कब सुनेंगे आप। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान अपने हक के लिए वैसे ही 100 महीनों बाद खड़ा है जैसे पहले दिन खड़ा था। करीब 136 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर किसान वैसे ही अपनी आवाज बुलंद कर रहा है जैसे पहले दिन कर रहा था। हम चल रहे हैं सीना तान के, हम चल रहे हैं अपने जज्बातों को थाम के, हम चल रहे हैं सुनाने के लिए अपनी बात, हम चल रहे हैं उठाने के लिए अपनी आवाज, हम चल रहे हैं मनवाने के लिए अपनी मांग। ट्रैक्टर पर सवार हैं हम क्योंकि किसान हैं हम, हाथों में तिरंगा है क्योंकि देश की शान किसान हैं हम। अपनी बात मनवाने के लिए आपके द्वार आए हैं हम। 100 दिन गुजर गए, 100 दिन और गुजर जाने के बाद भी यही नजर आएंगे हम। इतनी सी तो फरियाद है हमारी, कृपया सुन लो हमारी, क्योंकि ये आंदोलन थमा नहीं है, ये आंदोलन रुका नहीं है, ये आंदोलन झुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, क्योंकि किसानों के आंदोलन 100 दिन पूरे हो चुके हैं, निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं, जाहिर तौर पर आज जो जाम लगाया गया कितना सफल यहां पर रहा? गुरुग्राम की बात करें तो जो टीकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर से जो लोग अगर हाईवे पे आना चाह रहे थे उनको जरूर दिक्कत थी, लेकिन गुरुग्राम में जो केएमपी था उसको यहाँ पर किसानों द्वारा कहा जरूर गया था, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के प्रदर्शनकारी केएमपी पर नहीं पहुंचे। लेकिन इतना जरूर है, हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने आज काला दिवस बनाया है। गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट पर करीब 100 दिनों से धरने पर बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी, और उनका साफ तौर पर कह रहा है कि धरना लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी। ये धरना इसी तरह से बरकरार रहेगा क्योंकि लगातार जो धरना है वो चल रहा है और किसान और सरकार के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कई बार किसानों ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की है, चाहे रेल रोको अभियान चलाया या केएमपी रोको अभियान चलाया, लेकिन अभी तक सरकार से कोई सफल बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का निष्कर्ष ना निकलना तो कहीं ना कहीं आंदोलन और भी ज्यादा लंबा जा सकता है, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हैं कि जो कृषि कानून है उसको समाप्त किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि फिलहाल अगर बैठकर बातचीत होती है तो संशोधन जरूर किया जा सकता है, या किसी प्रकार जिस तरह किसान जो एमएसपी की बात कर रहे हैं उसको कह रहे हैं खत्म किया जाएगा। लेकिन सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि एमएसपी मंडी खत्म नहीं होगी, लेकिन अभी तक किसान सरकार की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि जो आंदोलन है लगातार चल रहा है, 100 दिन हो चुके हैं और आंदोलन फिलहाल और भी आगे बढ़ सकता है। और गुरुग्राम में जिस तरह से कहा जा रहा है कि केएमपी पर, लेकिन गुरुग्राम में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। गुरुग्राम से केएमपी पर लोग जरूर वहां से सफर करने के लिए निकले, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर या पलवल के वहां पर जरूर दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ केएमपी पूरी तरह से समुद्र रूप से साफ रहा। जी बिल्कुल विजेंद्र, अब यही बात आ जाती है, सेंचुरी पूरी कर चुके हैं किसान, केएमपी पर लगातार डटे हुए हैं। सवाल एक ही है कि अब सरकार आखिर क्या करेगी, क्या कोई विकल्प है अब? देखिए, साफ तौर पर अभी तक कोई विकल्प सामने निकलकर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और काफी लंबा समय गुजर गया है
और ऐसे में अभी तक विफल बातचीत रही है। तो ऐसे में आंदोलन और भी रहेगा। साफ तौर पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है चाहे आंदोलन 3 महीने चले या 6 महीने चले, जी किसान डटे रहेंगे। जब तक कृषि कानून समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह से टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है, इतना जरूर है कि आंदोलन अगर लंबा चला तो जरूर थोड़ा लोगों को भी बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र लौटूंगी आपके पास, विजेंद्र लौटूंगी। राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श क्योंकि उस दौरान वहां पर भी मौजूद थे जहां पर ये जो प्रदर्शन है, जो वहां पर जाम था किसानों द्वारा, वहां पर लगाया गया था। स्पर्श क्योंकि तस्वीरें आप इससे पहले भी दिखा चुके हैं, जाहिर तौर पर 8 तारीख को महिला किसान भी यहाँ पर जाम लगाएंगे, महिला किसानों का भी प्रदर्शन देखने को वहां पर मिलेगा। अब क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, किसानों का क्या कुछ कहना है? 100 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन नतीजा अभी भी सिफर ही है। और देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, इसी तरीके से दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, वहां पर प्रदर्शन चलता रहेगा। आज भी किसानों की तरफ से केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने की बात कही गई थी। कुंडली पर जो है ये जाम देखने को मिला, या फिर कहे कि बहादुरगढ़ के पास जो असोदा टोल है वहां पर जो है जाम जो है देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो आंदोलन चल रहा है वो धीरे धीरे जो है लोग कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे थे। और कुछ इसी तरीके से जो पिछला आंदोलन था, जो पिछला केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की बात कही गई थी, उस मात्रा में जो भीड़ थी वो देखने को आज नहीं मिल रही थी। आज साफ तौर पर जहां जहां जो मौके थे, जहां से केएमपी एक्सप्रेसवे पर ऊपर आया जाता है, यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर चढ़ा जाता है, वहीं पर जो है किसानों की तरफ से जो रोकने का कार्यक्रम है वो किया गया था। अब किसान आगे आने वाले समय में जो है 8 तारीख को महिला किसान दिवस मनाएंगे। उस दिन जो स्टेज लगाए गए हैं, मसलन बहादुरगढ़ की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें, वहीं पर जो है किसान जो दिवस है वो मनाया जाएगा। किसान जो है महिला किसान जो है वो मंच संचालन करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत किस तरीके से हो रही है होगी, इसको लेकर किसी के पास जो रोड मैप है वो नहीं देखने को मिला। और इसीलिए जो ये आंदोलन है अब लगातार लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। और किसान भी जो है अब कहीं ना कहीं राजनीतिक वोट पहुंचाने की जो कोशिशें हैं आने वाले समय में कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है अब आगे आने वाले समय में जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां जाएंगे और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। बिल्कुल स्पर्श, और ये बात तो साफ है कि हर चुनौती को किसानों ने इस आंदोलन के अंदर अपॉर्चुनिटी में बदला है। जिस तरह से अभी आपने बातचीत की, महिला दिवस भी यहाँ पर मनाया जाएगा, महिला यहाँ पर शामिल होगी, लेकिन सवाल वही है कि आखिर बात करने की बारी कब आएगी, दोनों के बीच में बातचीत कब होगी, क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? स्पर्श, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है दीपशिखा कि आखिर इस मसले का समाधान किस तरीके से निकलेगा। क्योंकि जब जब इस तरीके के आंदोलन हुए हैं, बातचीत से ही जो है समाधान इन मसलों का जो है निकलता हुआ नजर आया है। और साफ तौर पर किसान भी और सरकार भी ये कहते हैं कि बातचीत के जरिए जो है समाधान निकलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया 1.5 साल तक स्थगित कर देते हैं और कमेटी बनाकर जो है इस मसले पर बातचीत करते हैं कि आखिर जिन जिन बिंदुओं पर असहमति है उसको जो है सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि पहले 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, उसके बाद जो है किसी तरीके से जो आंदोलन है वो खत्म होगा। और इसके साथ साथ अब किसान, चूंकि ये आंदोलन लगातार लंबा चल रहा है, पिछली सर्दियों में आंदोलन शुरू हुआ था और अब गर्मियां भी आ गई हैं, तो अब अलग अलग तरीके से विरोध करने की जो कोशिशें हैं वो किसानों की तरफ से की जा रही है, ताकि जो आंदोलन में लगातार, या सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, पिछले दिनों भारी भीड़ इन आंदोलनों में हुआ करती थी। लेकिन अब चूंकि फसल कटाई का भी समय आ गया है, तो लोग अपने गांव जो है वहां जाते हुए नजर आ रहे, तो उनको किस तरीके से एंगेज किया जा सकता है इन धरने प्रदर्शनों में, उसकी कोशिशें किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। बड़े किसान नेता, क्या हो रहा है, बड़े किसान नेता अलग अलग जगह जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, वो महापंचायतें करते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को जो है भुनाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बने रहिए स्पर्श और विजेंद्र आप हमारे साथ, और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर। आज पूरे दिन किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी रही, किसानों ने आज केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किए रखा, और देखिए किस तरीके से सड़क पर
ट्रैक्टर के जरिए सड़क पर चलकर किसानों ने हाथ में झंडे लिए। और दीपशिका, ये पूरे दिन इसी तरीके की तस्वीरें, क्योंकि आज 4-5 बजे तक इनका ये प्रदर्शन रहा, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है उनका ये संघर्ष जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर संघर्ष लगातार चल रहा है। अब क्योंकि कुंडली बॉर्डर पर आप इस वक्त मौजूद है, किस तरीके की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, आंदोलन खत्म हो चुका है। 1 घंटे पहले ही जो है आंदोलन खत्म हो गया था। 11 से 4 बजे तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की बात जो है कही गई थी किसानों की तरफ से, और ठीक 4 बजे तो तमाम जो आंदोलनकारी थे, जो धरने प्रदर्शन या फिर कहे कि केएमपी को जाम करने के लिए आए हुए थे, वो अपने अपने जो स्थान है जहां पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर जो है वापस लौट चुके हैं। पूरी तरीके से फ्री मूवमेंट जो है अब केएमपी एक्सप्रेस वे पर जो है देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को केएमपी एक्सप्रेस वे पर जाना था वो पूरी तरीके से अब जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जो है, जो धरना प्रदर्शन सुबह से देखने को मिल रहा था जगह जगह पर, वो अब धरना प्रदर्शन खत्म करके जो जहां पर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है या फिर जहां का उनका घर है वो वहां पर जो है लौट चुके हैं। स्पर्श हमारे साथ बने रहिए, विजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, अब किस तरीके की स्थिति है गुरुग्राम के अंदर? देखिए, जिस तरह से 11 बजे से 4 बजे तक आंदोलनकारियों ने कहा था कि वो केएमपी को जाम करेंगे, लेकिन 1 घंटे पहले ही जिस तरह से बताया गया कि सफर से बताया कि जिस तरह से रोड को खोल दिया गया है, तो अब समूच रूप से जो केएमपी है वो चल रहा है और किसी प्रकार का गुरुग्राम में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से जो सिंधु बॉर्डर था वहीं से किसानों ने रोक लगा दी थी, वहीं से जो वाहन थे वो नहीं चढ़ पाए थे क्योंकि वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रहा था। और उसके बाद से जो पलवल है उसके वहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गुरुग्राम से जो सफर करना चाहते थे वो सीधे केएमपी पर निकल गए, लेकिन आगे गाजीपुर बॉर्डर पर जरूर दिक्कत देखने को मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ शांतिपूर्ण रहा। काला दिन के रूप में इसको आज बनाया गया, क्योंकि यहाँ किसान लगातार 100 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब तक सरकारें उनकी मांगे नहीं मानेंगी तब तक जाहिर तौर पर विजेंद्र, क्योंकि अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन स्पर्श, अब फिलहाल आगे स्थिति कैसी रह सकती है? बातचीत सरकार के साथ अभी बंद है। सरकार कह रही है आप आइए बात करिए, किसान कह रहे हैं बात हम कई बार कर चुके हैं, बातों का दौर चल चुका है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अक्टूबर तक का समय राकेश टिकैत दे चुके हैं, उसके बाद का क्या, ये भी अभी ऐलान नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में बातचीत वो भी सकारात्मक हो पाएगी क्या? देखिए, बातचीत कब होगी इसी को लेकर प्रश्न जो है उठा हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो बीजेपी है वो अपनी जो चुनाव प्रचार है वो करती हुई नजर आ रही है, और अपॉलिटिकल जो आंदोलन है वो ये चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से जहां पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाएंगे, और जो आंदोलन है उसको, जो आंदोलन जो है वहां पर उसकी बातें रखेंगे, और उसके साथ साथ बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जब तक बातचीत नहीं होती, बातचीत सकारात्मक हो नकारात्मक हो वो तो बात की बातें हैं, पहले बातचीत को लेकर समय मिलना चाहिए। समय अब केंद्र सरकार कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर है, किसान कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत किस तरीके से होगी इसको लेकर कोई भी अपना पहला कदम उठाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जब बातचीत होगी, टेबल पर जब बातचीत होगी तो पॉजिटिविटी जो है निकलकर सामने आएगी, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक जो है इसी तरीके से डेडलॉक बना हुआ है और आंदोलन इसी तरीके से किसान चलाने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर किसानों का कहना है कि हमारी लड़ाई तब तक नहीं यहाँ पर रुकेगी जब तक कि हमारी जो मांग है उसे मान नहीं लिया जाता है। विजेंद्र, राजनीति की बात करते हैं, अगर हरियाणा की सियासत की बात की जाए तो यहाँ पर ये मुद्दा, किसानों का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने इसे बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बनाया हुआ है। तो आज तो सदन के भीतर और बाहर भी देखने को मिल रही है किसान आंदोलन की। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का आंदोलन हमारे यहाँ पर लगातार चल रहा है और किसान लगातार 100 दिनों से बैठे हैं, इसका जरूर दुष्प्रभाव जब चुनाव होंगे उसमें देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी जिस तरह से जाट आरक्षण हुआ तो कहीं ना कहीं जाट आरक्षण में भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जो लोग थे वो नाराज थे। अब किसानों का जो आंदोलन है ये जरूर कुछ ना कुछ असर डालेगा। आने वाले चुनाव है, चाहे हम निगम चुनाव की बात जाहिर करें, तौर पर